आज हम जो टॉपिक लिया है वो एक्चुअल में आज की मुरली जो है, हमने जो आज स्टडी की है, आज की जो स्पिरिचुअल स्टडी में, उसमें से कुछ लिया है हमने। तो आपको थोड़ा सा टेस्ट भी मिलेगा कि परमात्मा क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है उनका, क्या टास्क है, क्या काम है उनका, है ना। बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आज जैसे कहा गया, जैसे अब आप इस पॉइंट ऑफ लाइट जो आप आत्मा हैं, वो परमात्मा से जैसे डायरेक्ट उनके शब्द हैं, ये आप सुने और देखें, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है। आप सभी माया से बची हुई हो ना। छोटी सी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट को पूछ रहे हैं कि कभी चक्कर में तो नहीं आ जाती हो पॉइंट ऑफ लाइट। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाली तो नहीं है ना बाबा की बच्ची, है ना। टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है ना। परमात्मा जैसे आकर हमें चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। तो माया को भी अच्छी तरह से जान गई हो ना, कि अभी कभी कभी अनजान बन जाती हो, फिर कहती हो हमको तो पता नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है ना, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फसाने के फेसेस बहुत हैं। उसके पास अच्छा बड़ा सा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो परमात्मा में इतना सुंदर तरीका बताते हैं कि चक्रव्यूह भी चक्रव्यूह नहीं लगता, उसके बाद चक्रव्यूह भी एक गेम लगता है ना। जो कि मेरे अंदर है वो गेम, और मैं कभी चक्रव्यूह में थी ही नहीं। तो चक्रव्यूह से के भ्रम से निकलने के लिए हमें चक्रव्यूह को भी अंडरस्टैंड करना होगा, है ना। समझना होगा चक्रव्यूह को भी, नहीं तो हमें समझ ही नहीं आएगा चक्रव्यूह होता क्या है। तो जैसे बोला ना परमात्मा ने कि पता ही नहीं चला कि ये भी माया थी, ये वाली हालत हो जाएगी। इसलिए अपना सत्य स्वरूप कि मैं एक साइलेंट स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट हूं, वो भी पता हो कि मैं एक साइलेंट स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट हूं। परमात्मा भी एक साइलेंट स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट है ना। हम दोनों पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं, हम दोनों ही रियलिटी हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी है। परमात्मा ट्रुथ है, मैं भी ट्रुथ हूं। अगर हमारा ट्रुथ है कि हम दोनों पॉइंट्स ऑफ टाइनी टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट्स हैं, और जब हम मन के चक्रव्यूह से बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं तो साइलेंट बीइंग हूं। तो मेरा घर भी जहां से मैं आई हूं वो भी वर्ल्ड ऑफ साइलेंस ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर रहने वाले सभी साइलेंट बीइंग्स हैं। इसीलिए जैसे घर में रहने वाले वैसा घर भी, है ना। तो घर में रहने वाले परमात्मा और मैं आत्मा, और अगर हम दोनों ही साइलेंट बीइंग्स हैं और सारी आत्माएं साइलेंट बीइंग्स हैं, क्योंकि किसी के पास कोई बॉडी नहीं, कोई थॉट्स नहीं, तो साइलेंस है हम सब। तो घर भी कैसा होगा? साइलेंस। अगर मैं स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट हूं, परमात्मा भी स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट है, तो हमारा घर भी क्या होगा? जो हम हैं, स्टिलनेस। मैं आत्मा कभी चेंज नहीं होती, मेरा फॉर्म, मेरी क्वालिटीज, मेरे वर्च्यूज, मेरे पावर्स कभी चेंज नहीं होते। चेंजलेस। परमात्मा तो इटर्नली भूलता भी नहीं है, मैं तो भूल जाती हूँ पर चेंज नहीं होता है। पर
क्योंकि कभी चेंज नहीं होता तो घर भी है चेंजलेस। तो जैसे घर में रहने वाले वैसे घर की वाइब्रेशंस, है ना। तो ये क्लैरिटी से समझ में आने लग जाता है कि मैं आत्मा, थॉट बाउंड टाइम, जो थॉट्स जो होते हैं उनसे बाहर हूं, थॉट से अपनी पहचान नहीं बनाती, तो मैं अपनी टाइमलेसनेस को पहचानती हूँ। क्योंकि हम देखेंगे अभी कैसे थॉट्स से जब हम पहचान बनाते हैं तब पास्ट और फ्यूचर क्रिएट होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर मैं आत्मा थॉट से पहचान ही नहीं बनाऊंगी तो न पास्ट है, न प्रेजेंट है, न फ्यूचर है, तो मैं टाइमलेस हो गई। तो मैं टाइमलेस, परमात्मा तो सदैव टाइमलेस, क्योंकि वो तो किसी भी संकल्प में कभी भी नहीं फंसता। वो तो संकल्पों का भी मालिक है ना। तो वो तो, उसके संकल्प जो है वो टाइम बाउंड भी नहीं है, उसके संकल्प तो इटर्नल संकल्प है। तो इसलिए तो क्या होता है, ये घर भी फिर टाइमलेस है। यहाँ किसी आत्मा की कोई कहानी नहीं है, कोई भी कहानी नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो कहानी कहाँ से आएगी। सारी कहानी ही मर्ज्ड है अंदर, आत्मा बीज के अंदर पूरा पेड़ वृक्ष ही मर्ज्ड है। सारी आत्माओं में पेड़ और वृक्ष मर्ज्ड है कहानी का। तो ये स्टोरीलेस आत्मा, ईगोलेस आत्मा। तो हर आत्मा जब ईगोलेस, परमात्मा ईगोलेस, तो घर भी क्या होगा, ईगोलेस, आत्माओं का घर, है ना। तो जैसे रहने वाले वैसा घर। तो ये क्लियर हो गया, ये हमारा घर है, जिसको इसीलिए हम बोलते हैं इसको सुप्रीम होम, क्योंकि हर आत्मा अपनी सुप्रीम क्वालिटी में है। परमात्मा सुप्रीम है, आत्मा सुप्रीम है, और सुप्रीम क्वालिटीज है। ये घर इटर्नल है, ये घर चेंजलेस है, कभी नहीं बदलता, कुछ भी कहानी में हो जाए। हम आत्माओं का ट्रुथ कभी भी नहीं बदलता। तो ये ट्रुथ हम सब आत्माओं का हमेशा, फॉर एवर, इटर्नली अखंड है। तो इसलिए ये ट्रुथ हम हमेशा, मैं आत्मा मेरे जहन में है, मतलब मुझ आत्मा की अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत क्लियर हो, ये महसूसता में है आत्मा का ट्रुथ, बाबा का ट्रुथ, और सारी आत्माओं का चेंजलेस ट्रुथ। इसीलिए हर आत्मा के बीच में अनंत प्रेम है, अनंत रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति। हर एक को अपना बीज रूप पता है, और हर आत्मा को पता है कि हर एक आत्मा की स्क्रिप्ट अलग है, हर एक आत्मा की झाड़ अलग है, पर एसेंस हम सभी का एक है। तो ये जो स्मृति है ना, इस स्मृति की स्थिति में रहते हुए मुझ आत्मा को अपना पार्ट प्ले करना है। तो उसके लिए मुझे चक्रव्यूह को समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए परमात्मा हमें आकर बताते हैं, बच्ची चक्रव्यूह जो है ना वो और कुछ नहीं है, तू कभी उसमें थी ही नहीं, वो तो तेरे अंदर संकल्पों के मास्क के रूप में है। संकल्प एग्जिस्ट करते हैं, आत्मा कॉन्शियसनेस है, संकल्प एनर्जी है। आत्मा इज अ लिविंग बीइंग, संकल्प इज अ लाइफलेस थॉट एनर्जी। जब तक लिविंग बीइंग अपनी लाइफ फोर्स उस थॉट एनर्जी को नहीं देगी तो वो थॉट अलाइव नहीं होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इससे क्या होगा, पूरे दिन साक्षी होकर आत्मा संकल्पों से अलग रह सकती है ना। मन से किए गए संकल्प का दुख सुख आत्मा महसूस करती है या मन? हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। मन जो संकल्प क्रिएट करता है ना, वो सिर्फ एक संकल्प है, पर जैसे ही मैंने, आत्मा ने अपनी पहचान बना ली, मान लीजिए संकल्प आया, क्या मुझे ही सहन करना होगा, मैं ही सहन करती रहूं? अब मान लीजिए ये संकल्प ऐसे बोला, ये संकल्प है, हाँ, ये जो मास्क दिख रहे ना ये संकल्प है। ये संकल्प बोल रहा है कि क्या मैं ही सहन करूं, मुझे ही सहन करना होगा। अब ये संकल्प मैं करके एक स्क्रिप्ट के अनुसार एक डायलॉग है। अब जैसे ही मैं आत्मा जो लाइफ फोर्स है उसको मैंने मैं करके जो देखा संकल्प, वो मुझे मेरा लगा, मैं लगी, तो मैंने वो चेहरा पहन लिया, वो मैंने संकल्प का मास्क पहन लिया। और जैसे ही मैंने वो संकल्प का मास्क पहना, क्योंकि माया की पूरी दुकान है ना, ये पूरी दुकान है माया के संकल्पों की, मास्क की।
तो जैसे ही मुझ आत्मा ने वो मास्क पहना, मैंने ही सहन करना है, और कोई सहन नहीं करेगा। तो दूसरा संकल्प आएगा, और कोई सहन नहीं करेगा। तीसरा संकल्प उसके ऊपर बोलेगा, अच्छा उसको भी तो थोड़ा संकल्प, उसको भी तो थोड़ा सहन करना चाहिए ना। फिर ये तीनों संकल्प का चेहरा पहन लिया, मान लीजिए आत्मा ने तीनों को जान दे दी। फिर चौथा संकल्प बोलेगा, इससे तो पहले ठीक था, मैं तो है ना, मुझे पहले इतना कभी सहन नहीं करना पड़ा, जितना मैंने सहन किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आत्मा इन संकल्पों को अपनी जान देती गई, देती गई, देती गई। फिर एक संकल्प दूसरे संकल्प से लड़ रहा है, दूसरा संकल्प तीसरे मास्क से लड़ रहा है, तीसरा मास्क, वो तो कभी कुछ नहीं करती है, वो छोटे, मैं छोटी, वो बड़े, तो क्या मैं ही सहन करती रहूं? क्या बड़े तो कुछ करेंगे ही नहीं, सब मुझे ही करना होगा? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक संकल्प का मास्क पहनती रही आत्मा, और जैसे जैसे पहनती रही, संकल्पों के बीच में जैसे झगड़ा, एक संकल्प दूसरे से लड़े, दूसरा तीसरे से लड़े, तीसरा चौथे से लड़े। फिर एक संकल्प बोलता है, बस बहुत हो गया, मुझे ये लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बस साइलेंस चाहिए। फिर ये पांचवा संकल्प बोलता है, मुझे बस साइलेंस चाहिए, है ना। इसलिए आत्मा इस चेहरे से अपनी पहचान बनाती, तो ये अनुभव मेरा मैं हो जाती हूँ। हर एक संकल्प, अगर मैंने इसकी कहानी में बिलीव किया, तो ये संकल्प की कहानी मैं बन जाऊंगी। फिर ये कहानी दूसरी कहानी बोलेगी, दूसरी कहानी का अनुभव वो भी मुझे अपना लगेगा, तीसरी कहानी का वो भी अपना लगेगा। इससे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। इस आइडेंटिटी को हम बोलते हैं पर्सन आइडेंटिटी। एक पर्सन क्रिएट हो गया। ये पर्सन नीचे जो देख रहे हैं ना, हम एरो पॉइंट कर रहे हैं, ये पर्सन आइडेंटिटी हो गई। अब परमात्मा का क्या काम है? परमात्मा हमें रोज सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, बच्ची तुम स्टिल थॉटलेस बीइंग हो। थॉट्स फैक्ट हैं कि थॉट्स हैं, पर वो जो कहानी बोल रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें कोई सत्य नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो तुम्हारी आवाज नहीं है बच्ची। तुम उनसे डिटैच्ड रहो। तुम हे आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहकर अपने साइलेंट स्वरूप को जानोगी। देखो तुम्हारी अपनी कोई कहानी नहीं है, संकल्पों की कहानी को अपनी कहानी नहीं बना लेना, क्योंकि ये तुमसे लाइफ बोरो करते हैं। ये संकल्प तुमसे जीवन बोरो करते हैं, उधार में लेते हैं तुमसे ये जीवन, है ना। तो एक ही तरीका है इस मास्क और इस कॉस्ट्यूम को, संकल्पों के कॉस्ट्यूम को लेट गो करने का, उतारने का। ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक अवेयरनेस हूं, और मेरे अंदर ये संकल्पों का खेल चल रहा है। मैं संकल्पों के अंदर नहीं हूं, ये संकल्प मेरे अंदर हैं, स्क्रिप्ट के रूप में हैं, पर मैं एसेंस हूं और वो एक्सपेंशन है। मैं एक्सपेंशन नहीं हूं, मैं एसेंस हूं, और मेरे अंदर ये एक कोड लैंग्वेज के रूप में रिकॉर्डेड है। जैसे एक टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसमें कैसेट डाल दो, तो जो कैसेट होती ना उसमें रिकॉर्डिंग होती, कैसेट टेप रिकॉर्डर नहीं बन जाता है। कैसेट के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग है, टेप रिकॉर्डर है, कैसेट है। टेप रिकॉर्डर अगर ये बोलने लग जाए कि मैं ही कैसेट हूं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैसेट्स प्ले ही नहीं कर पाएगा, वो एकदम टेप रिकॉर्डर ही रहता है। उसमें भले आप कितनी भी डिफरेंट कैसेट्स डाल दो, कभी कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है, कभी कोई संकल्पों का म्यूजिक प्ले हो रहा है, कोई कोई पार्ट का म्यूजिक प्ले हो रहा है, कभी कोई पार्ट का, टेप रिकॉर्डर का ट्रुथ नहीं बदलता है, वो स्टिल और साइलेंट है हमेशा। ऐसे ही मैं आत्मा एकदम स्टिल और साइलेंट हूं, है ना। कहानी कैसे बनती है? कैसे, हाँ जी, कहानी बनती है एक संकल्प से। हमने पहचान बनाई, मान लीजिए पहला संकल्प आया, मैं ऋणी हूं, क्योंकि मुझे ये संकल्प दिया गया था बचपन से, शरीर के बचपन से। तो मुझे ये संकल्प दिया गया, मैं ऋणी हूं। हाँ, मैं देखते हैं हम ये कैसे बनती है कहानी। तो सबसे पहले कहानी बनती कैसे है? सबसे पहले मुझे जब ये पता चलता है मैं बीज हूं। अच्छा, एसेंस का मीनिंग होता है सार,
और एक्सपेंशन का मीनिंग होता है विस्तार, है ना। सार और विस्तार, मैं आत्मा सार हूं, मेरे अंदर ये कहानियों का झाड़ विस्तार है। एक कहानी नहीं है, एक कहानी के अंदर 1000 कहानियां हैं। तो एक कहानी मान लीजिए मुझ आत्मा ने पहली कहानी जो प्ले की वो है मान लीजिए जिसको नाम दिया गया पूरे कहानी के पैकेज को आना। अब आना के अंदर कई और ये जो कहानी की बनी हुई है, ये पैकेज का जो नाम है, उस पैकेज में कई और हजारों कहानियां हैं, है ना। अब इस जीवन में जब मैं आत्मा ने इस पाठ के को वो क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष किया, तो ये पाठ जो है इसमें जेंडर अलग था, औरत का शरीर था, जो कैरेक्टर की पर्सनालिटी थी वो बिल्कुल अलग थी, संकल्प अलग थे, फीलिंग्स अलग थी, थॉट्स अलग थी, मतलब सब कुछ चेंज, बिल्कुल अलग, हर पल पल चेंज हो रहा था इस कहानी में भी, है ना। हर पल स्टोरी बदल रही थी, वो भी हम देखेंगे। फिर मैंने दूसरा जन्म लिया तो उसमें अलग शरीर, अलग प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब अलग काम जो करती थी देह के द्वारा, अलग नेशनैलिटी, यहाँ पे मैं मान लीजिए किसी ट्राइब में पैदा हुई, यहाँ पे मैंने आत्मा ने पार्ट प्ले किया किसी और देश में, यहाँ पर फिर मैं आई तो मैंने अफ्रीका में पार्ट प्ले किया। तो मतलब पार्ट बदलते गए बदलते गए बदलते गए, यहाँ एक अपंग बच्चे का पार्ट प्ले किया आत्मा ने, फिर यहाँ पर अब लास्ट पार्ट में मैं आत्मा ये पार्ट प्ले कर रही हूँ मेरे केस में। आपके केस में आप अपना चेहरा लगा दें, चेहरा मास्क जो पहना हुआ है आप आत्मा ने, आप अपना मास्क लगा दें यहाँ पर। अब देखें ये मुझ आत्मा का जो लास्ट पार्ट है, ये पूरी फिल्म कई डिफरेंट डिफरेंट रोल्स और पार्ट्स जैसे अमिताभ बच्चन ने प्ले किए थे एक पिक्चर में, हद में, मुझ आत्मा के अंदर अगर मैं पूरी फिल्म देखूं तो मैंने कभी आदमी का पार्ट प्ले किया, कभी औरत का पार्ट प्ले किया, जेंडरलेस आत्मा ने अलग अलग तरीके, ये सब रिकॉर्डेड कहाँ है, कोड लैंग्वेज में, संस्कारों के रूप में मन के अंदर रिकॉर्डेड है। मन के अंदर ये सारा विस्तार रिकॉर्डेड है, पूरा विस्तार मन में है, और आत्मा सार है। इसलिए आई एम, मैं वो एक अवेयरनेस हूं जो कि अंदर थॉट, संकल्प, फीलिंग्स, इमोशन सब रिकॉर्डेड हैं, वो चेंज हो रहे हैं पल पल, पर मैं आत्मा चेंज नहीं हो रही हूं, मैं वो चेंज लेस आत्मा हूं जिसके अंदर एक समंदर है, चेंज का समंदर, कहानियों का समंदर है मेरे अंदर। बिंदु के अंदर एक सिंधु है, बिंदु आत्मा के अंदर सिंधु समाया हुआ है कहानियों का। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी भी मुझ आत्मा को ये महसूसता होती है कि ये भी पार्ट जो चल रहा है सिंधु है, मुझ आत्मा बिंदु के अंदर से ये बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं स्टिल हूं पर बॉडी हिल रही है, हाथ हिल रहा है। मैं साउंडलेस हूं पर मुंह बोल रहा है, मुंह के द्वारा मैं वॉइस बॉक्स के द्वारा मुख से शब्द निकाल रही हूं आत्मा, पर मैं खुद साउंडलेस हूं, टेप रिकॉर्डर की तरह कैसेट बोल रही है, पर मैं आत्मा साउंडलेस हूं। कैसेट में बहुत सारी कहानियां में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ फीलिंग इमोशंस भी अलग अलग आ रही है टेप रिकॉर्डर की कैसेट में जो कहानी चल रही है, पर मैं उससे अनटच्ड हूं टेप रिकॉर्डर। मैं वो कैसेट नहीं हूं जो इमोशंस बदल रहे हैं, कैरेक्टर्स बदल रहे हैं उस कहानियों में। ये वीडियो है, टेप रिकॉर्डर की वजह टीवी ले लेते हैं तो टीवी में इमेजेस भी आ जाएंगी, जो टेप रिकॉर्डर वीडियो कैसेट चल रही है उसमें सारी इमेजेस भी बदल रही हैं, सब कुछ बदल। मैं टीवी हूं, मैं वो जो वीडियो में जो विजुअल्स और जो कैसेट की वो विजुअल्स में जो कैसेट में जो विजुअल्स हैं, जो साउंड इफेक्ट्स हैं, जो मूवमेंट हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वो वीडियो कैसेट प्लेयर में है, टीवी नहीं बदल रहा है, मैं टीवी हूं। ये एनालॉजी आपको मदद करेगी समझने के लिए, है ना, कि कौन हूं मैं। तो अब हमने देखा आत्मा के अंदर कई कहानियां हैं। अब हम एक पार्ट को लेंगे, मान लीजिए इस एक चेहरे के पार्ट को लेते हैं, ये एक जीवन के पार्ट को लेते हैं, कई जीवन की कहानियां हैं, पर मैं आत्मा परमात्मा मुझे दिखा रहा है, बच्ची एक जीवन की कहानी देखो और समझो,
ठीक है जी, है ना। तो हम एक कहानी हमें परमात्मा समझाएगा, क्योंकि सब कहानियां तो हम खोल नहीं सकते ना। तो हम देखेंगे, जब ये कहानी चल रही थी तो ये कितनी रियल लग रही थी, मुझे आत्मा को लग रहा था मैं ही आना हूं। अब ये कहानी चल रही है तो ये लग रहा है मैं ही ऋणी हूं, है ना। कहानियां बदलती जा रही हैं, और वो मैं लग रहा है वो अनुभव उस वक्त कितना अपना लग रहा है वो अनुभव। अब हम देखेंगे एक कहानी, मान लीजिए ऋणी है मेरे पास, मुझ आत्मा के पास इसकी फोटोज नहीं है ज्यादा, तो किसी और की फोटोज बोरो की है ना। तो हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि ये आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैंने किसी जन्म में जॉन का पार्ट प्ले कीजिए, मान लीजिए उस शरीर का नाम जॉन था, मुझ आत्मा ने उस शरीर में, उस शरीर जॉन का नाम का पार्ट प्ले किया। तो उसमें देखते हैं हम एक जीवन में क्या कहानी होती है। मैं ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, अब मेरे अंदर से एक पार्ट इमर्ज होना है। तो इमर्ज कैसे होगा, मुझे शरीर की जरूरत पड़ेगी ना इमर्ज करने के लिए। जैसे हमने कल बोला था, मून पर जाने के लिए मुझे कॉस्ट्यूम की जरूरत है, मून को एक्सपीरियंस करने के लिए। समंदर में नीचे गहराई में जाने के लिए मुझे स्कूबा डाइविंग की ड्रेस की जरूरत होती, नहीं तो मैं समंदर के नीचे एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, है ना। ऐसे ही मुझ आत्मा को इस धरती के अनुभवों को अपने एक्चुअल में अंदर जो रिकॉर्डिंग है, मुझ टीवी के अंदर जो कैसेट प्लेयर रिकॉर्डिंग है, उसको अनुभव करने के लिए मुझे एक शरीर की जरूरत है, मुझे एक मैटर की जरूरत है। मैटर के बिना आत्मा अपने अंदर की जो कहानियां हैं उसको अनुभव नहीं कर सकती। तो मान लीजिए मुझ आत्मा को अनुभव करना है, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा, मतलब मुझे एक एक्सपीरियंसर हूं और मैं सारे अनुभव एक्सपीरियंस करती हूँ। तो मैं आती हूँ, शरीर को पहनती हूँ, फीटस में आती हूँ, मदर के कोई बॉडी के फीटस में, बॉडी के अंदर ही एक बॉडी पैदा होती है ना। तो ये बॉडी के फीटस में आती हूँ, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर किसी को शब्द पता हो तो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप शब्द लिख सकते हैं हिंदी में। ये फीटस में आती है ना। और फीटस में आत्मा इसको पहनती है, जैसी फीटस को पहनती है फीटस में भी जान आ जाती है, नहीं तब तक तो जान ही नहीं थी। हाँ, गर्भ में आती है, हाँ भ्रूण में आती है ना। और जब तक तो जान ही नहीं थी, उसमें बायोलॉजिकल लाइफ थी, पर आत्मा जब उसको पहनती है तब उसमें जान आती, नहीं तो जान ही नहीं थी उसमें। तो आत्मा ने उसको पहना। अब वो पहला जन्म होता तो अलग बात थी, पहला पार्ट नहीं है, उसने कई लास्ट पार्ट प्ले किया है। तो ऐसे ही नहीं आ गई है, उस भ्रूण में कई तरह की रिकॉर्डिंग्स आत्मा अपने अंदर लेकर आई है साथ में। तो फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, शरीर थोड़ा बड़ा हुआ। अब मैं टाइनी पॉइंट थोड़े ना चेंज हुई, मैं टाइनी पॉइंट चेंज हुई क्या, बिल्कुल भी नहीं चेंज हुई। मैं टाइनी पॉइंट तो वही हूं, पर जो कहानियों का अनुभव है वो बदल गया। फिर थोड़ा मेरा शरीर और बड़ा हुआ, तो मेरे सोचने का तरीका बदला, मन बुद्धि संस्कार में जो चित्र थे वो बदले। संस्कार जो दूसरी आत्माओं के भी जो आसपास के संस्कार थे उसको मेरे संस्कार मैं करने लगी। मैं आत्मा सो गई, बिल्कुल सोई भी हूं, तो जो भी संस्कार मन बुद्धि बोल रहे हैं मैं उसी के इन्फ्लुएंस में चले जा रही हूँ। फिर थोड़ा शरीर और बड़ा हुआ, तो सोच बोल कर्म सब और बदल गए। तो क्या हुआ, हर मोमेंट में मुझे वो अनुभव अपने ही लग रहे थे, है ना। फिर जब मैं इस स्टेज में आई, शरीर इस स्टेज में आया, मन बुद्धि संस्कार की जैसे कि बिल्कुल ही बदल गई सोच। जो बिलीफ सिस्टम्स यहाँ थे, जो चीज यहाँ इंपॉर्टेंट लग रही थी, जो मेरी एक्सटर्नल दुनिया यहाँ पर थी, मुझ आत्मा के जो मन की दुनिया भी यहाँ पर थी, अब वो बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल अलग हो गई है। अब ये सिर्फ मेरी मेमोरी में है, आत्मा की मन के अंदर। अगर ये फोटोज ना होती ना, तो मुझ आत्मा को ये पता भी नहीं होता कि ये भी था कोई पीरियड ऐसा, भूल चुकी थी। पर क्योंकि फोटोज लगा लगा के रखी हैं तो याद है कि यही मैं थी। अच्छा, मैं ऐसी थी, मैं ऐसे कपड़े पहनती थी, मेरे ऐसे बाल थे, मैं ऐसी थी, नहीं मैं हो ही नहीं सकती है। आज वो लगता है कि वो मैं हो ही नहीं सकती, उस वक्त लग रहा था वो ही मैं हूं।
तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम आत्मा जो कि टाइनी सी पॉइंट है, हर अनुभव को मैं और मेरा कर रही थी। वो अनुभव इतना इंटीमेट, इतना रियल लग रहा था इस वक्त, ये अनुभव, अब इस वक्त ये अनुभव रियल लग रहा है, अब इस स्टेज में मुझ आत्मा को ये अनुभव रियल लग रहा है। ये पता नहीं किसकी, मेरी तो नहीं हो सकती, मैं तो ऐसे कभी थी ही नहीं, है ना। तो ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट ऐसे बोलती है कि चेहरा बदल गया, बॉडी बदल गई, सब कुछ बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया, मन के संकल्प बदल गए, प्रेफरेंसेस बदल गई, इंपॉर्टेंस बदल गई, सब कुछ बदल गया। कौन नहीं बदला इस से चेंज के समंदर में? कौन नहीं बदला? ये स्क्रिप्ट ही चला रही थी अभी तक। अब ज्ञान मिलता है, मान लीजिए इस शरीर में, इस स्टेज पर ज्ञान मिलता है, ज्ञान में आत्मा आती है और देखती है कि ओह, मुझ आत्मा के अंदर एक स्क्रिप्ट है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, और मेरे अंदर जो स्क्रिप्ट है उसके अनुसार मेरे ये अनुभव बदलते गए। हर पल, हर सेकंड, मिली सेकंड अनुभव बदल रहा था। और मैं सोच रही थी वो अनुभव मैं हूं, वो संकल्प मैं हूं, पर नहीं, मैं नहीं बदली। अनुभव, संकल्प, फीलिंग्स, थॉट सब बदलते गए। ये सारे मेरे अंदर मोमेंट बाय मोमेंट जैसे वो नॉन एग्जिस्टेंट होते गए। अब ये सब मेरी मेमोरी में है, माइंड की। अगर आज मेरी याददाश्त भूल जाए ना, तो मैं ये भूल ही जाऊंगी कि ये शरीर भी मैं हूं, ये नाम भी मेरा शरीर मुझे मिला है, ये नाम रूप भी भूल जाऊंगी। और तो अगर एमनीशिया हो जाए ना, भूलने की बीमारी, तो ये भी याद नहीं रहेगा कौन परिवार का सदस्य, कौन रीनी के साथ एसोसिएटेड, आसपास के रिश्ते सब भूल जाएंगे एक सेकंड में, अगर याददाश्त भूल गई तो मतलब सिर्फ मन के अंदर थी ये कहानियां, और मैं आत्मा अपने आप को मन के चक्रव्यूह में फंसाए पड़ी थी। हर संकल्प को मैं और मेरा कर रही थी। अब बीमारी से भूलना एक अलग बात है, एक होता है ज्ञान से भूलना, जिसको हम बोलते हैं जीते जी कहानियों से मरना, है ना। जीते जी मतलब आत्मा जागृत हो जाती है जब जीते जी कहानियों से मर जाती है। जितने भी संकल्पों की कहानियां हैं, सेल्फ इमेज बना दी है आत्मा ने अपनी एक कहानी के ऊपर। सबने बोला बचपन से तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, मैं आत्मा ने, मन ने सुना, उसको ग्रहण किया और अपनी पहचान बना ली। अब कोई भी कुछ बोलता है, मैं उसी उसी सेल्फ इमेज की, मैं आत्मा उस सेल्फ इमेज की कि मैं बहुत सेंसिटिव हूं, ये संकल्प को मैंने इतना अपना बना लिया कि मैं उस संकल्प की लेंस के थ्रू ही हर बात को सुनती हूँ, हर बात को सोचती हूँ। मतलब वो स्क्रिप्ट ही मुझे चला रही है, वो स्क्रिप्ट ही मुझे डिक्टेट कर रही कि मतलब आत्मा मन को यूज नहीं कर रही है, मन आत्मा को यूज कर रहा है एक्चुअल में। आज ये हुआ पड़ा है आज। तो ये पर्सन जो है ना, हर एक संकल्प एक भ्रम का इफेक्ट, बादल का इफेक्ट क्रिएट करता है। उससे ये सेल्फ इमेज देखो कितनी बदल के, ये जो सेल्फ इमेज यहां थी वो यहां नहीं थी इस स्टेज में, जो सेल्फ इमेज यहां थी वो यहां नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं, ये निरंतर नहीं है, निरंतर आत्मा है जिसके अंतर निरंतर बदलती हुई कहानी है। पर मैंने इस निरंतर बदलती हुई कहानी से अपनी पहचान बना ली, और मैं तो भूल ही गई कि मैं निरंतर हूं, कांस्टेंट चेंजलेस हूं, और चेंजिंग कहानी मैं नहीं हूं। तो मैंने चेंजिंग कहानी को, अपने आप को वो समझ लिया वो मैं हूं, और मैं कांस्टेंट उसको समझकर चलने लगी। तब फिर जब मैंने अपने आप को यहां पर समझा, परमात्मा ने बताया बच्ची सारी कहानियां छोड़ दे, तू टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट है और तेरी कोई कहानी नहीं है। तू कहानी जो है ना मन के अंदर है तेरे, तू मन मुझे दे दे बस। तो सारा वृक्ष जो कहानियों का है ना, हमने बाबा को दे दिया। बाबा को दे दिया मतलब अब मैं, कोई भी संकल्प आ जाए मेरे सामने, मोमेंट बाय मोमेंट संकल्प आ रहे हैं आत्मा के सामने, एक भी मास्क से संकल्प के जो बोल रहा है मन की आवाज, उससे पहचान बनाई, तो आप मान कर चल लें उस सेकंड में उस संकल्प का मैं स्वरूप हो गई। फिर ये संकल्प
से दूसरा संकल्प आएगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। मतलब एक संकल्प दूसरे से लिंक्ड। स्क्रिप्ट में एक संकल्प में मैं फंसी तो पूरी स्क्रिप्ट खुलने लगेगी, मैं भूल जाऊंगी मैं कौन हूं, है ना। फिर हम ऐसी भाषा बोलते हैं मुंह से, है ना। पहचान कैसे तोड़े? बहुत सुंदर है क्वेश्चन। पहचान तोड़ने का एक तरीका है, मैं अपने सत्य स्वरूप स्टोरी लेस स्थिति में पूरे दिन बार बार रहूं, बार बार। जैसे ही मान लीजिए अभी इस 10 सेकंड में 2 संकल्प मान लीजिए आए, हम अज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए एक संकल्प आया, क्लास के बाद क्या करना है, संकल्प आया मान लीजिए। अब मैं टाइनी सी पॉइंट बाबा के पास बैठी हूं, देख रही हूं ये संकल्प फ्यूचर के बारे में कुछ बोल रहा है, पर मैं तो टाइनी सी पॉइंट परमात्मा के साथ इस मोमेंट में हूं और शब्दों को यूज कर रही, इस मोमेंट में मैं यहां हूं। ये एक संकल्प है जो फ्यूचर में इस पर्सन आइडेंटिटी को, कि इस पर्सन को क्या करना है, इस रीनी भान को क्या करना है, पर ये तो रियलिटी ही नहीं है। तो मैं अगर मान लीजिए संकल्प आया भी, देखा, ओ ये मास्क मुझे नहीं पहनना है, मैं इस मोमेंट में परमात्मा के साथ हूं, पूरा ध्यान परमात्मा के ऊपर है, ताकि जो वो बोलना चाहे वो बोला जाए। बस यही सत्य है, इस मोमेंट का यही सत्य है। मुझे फ्यूचर के प्रोजेक्शन में जाना नहीं है, इस मोमेंट में मैं परमात्मा के साथ जो शब्द वो बुलवाना चाहता है वो बोलना है। पर अगर मान लीजिए मैंने वो पहन लिया तो क्या होगा? स्क्रिप्ट के अनुसार फिर मुंह बोल तो लेगा जो भी बोलना है, पर उसमें वो फीलिंग ट्रुथ की नहीं होगी, वो फीलिंग रियलिटी की नहीं होगी, है ना। तो परमात्मा के साथ के लिए आत्मा को किसी भी संकल्प का मौकुठा नहीं पहनना है। वो मौकुठा जो संकल्प का था, फ्यूचर में अभी जाके क्लास के बाद क्या करना है, अच्छा फिर ये भी करना है, उसके बाद मुझे वहां जाना है, उसके बाद मुझे वो करना है, एक के बाद वहां पे भी चलेगा मन, और यहाँ पे भी ना, तो मैं यहाँ पर की रही ना मैं वहां की रही, मैं आत्मा संकल्पों की दुनिया में फंसी हुई हूं, तो कर्म करते हुए भी मैं डिस्ट्रैक्टेड, तो मैं फुली प्रेजेंट ही नहीं हूं, है ना। ऐसे ही हम जब किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना, तो पता है हम फुली अटेंटिव नहीं होते हैं, हमारा मन सोच रहा होता है कि अच्छा ये अभी ऐसे बोलेगी देखना, हाँ, और अभी इसने ऐसे बोला है ना, इसका मतलब ही कुछ और था, ये जो बोल रही ना, ये वो बोल रही, वो झूठ बोल रही, इसका मीनिंग मुझे पता है वो पीछे क्या बोल रही। हमारा मन पीछे ऐसे कई कई बातें बोल रहा होता है ना, कई बातें बोल रहा होता है ना। तो हमें ये देखना है कि मैं प्योर लिविंग बीइंग, प्योर लाइट जब परमात्मा के साथ हूं, तो मैं सिर्फ इस घर के सत्य को, परमधाम की स्थिति में रहकर किसी से भी बात करूंगी, परमधाम की स्थिति में रहकर मैं एक आत्मा से बात कर रही हूं, और बीच में अगर कोई संकल्प आ रहा है तो मैं उससे पहचान नहीं बनाऊंगी। अब मान लीजिए, है ना, हम ये देख रहे हैं कि ये अनुभव तो जो पर्सन आइडेंटिटी का अनुभव है, संकल्पों के रूप में आत्मा के अंदर पल पल बदलता है ना। तो ये पर्सन आइडेंटिटी मेरे अंदर एग्जिस्ट करती, पर मैं ये पर्सन आइडेंटिटी नहीं हूं। तो फिर हम देखते हैं पास्ट और फ्यूचर कैसे क्रिएट होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं तो ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हम परमात्मा के साथ के लिए क्या करें, हर सेकंड अटेंशन, हाँ अटेंशन देना, पर ऐसा नहीं कि हर सेकंड अटेंशन दे पाएंगे, हम कभी कभी इस संकल्प में भी फंसेंगे, कभी कभी इस संकल्प में भी फंसेंगे, नो प्रॉब्लम। पर ये ध्यान रखें कि जो आपका ट्रुथ है वो कभी नहीं बदलता। अब मान लीजिए कि ये छोटी सी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट मैं हूं आज सुबह, अब वो मेरे लिए तो पास्ट हो चुका है ना। वो मोमेंट जब मैंने वो मोमेंट अनुभव किया था, उस वक्त के लिए वो रियल था, पर जैसे ही वो मोमेंट खत्म हुआ, वो मोमेंट पास्ट हो चुका है। संकल्प आया, आहा आज कितना अच्छा अमृत वेला हुआ था, आज तो सच में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई थी। मन ने संकल्प क्रिएट किया,
अब ये संकल्प मैं आत्मा देख रही हूं, वो मैं करके बोल रहा है, क्योंकि वो एक्शन लिया गया था, वो एक्शन से आइडेंटिटी है, वो थॉट से आइडेंटिटी है। अगर मैंने बना ली, मन बोल रहा है, पर अगर मुझ आत्मा ने उस थॉट से आइडेंटिटी बना ली, तो मैं पास्ट में चली जाऊंगी, वो पास्ट का मौकुटा पहन लूंगी। अब मेरे लिए मैं वो पास्ट का वो एक्सपीरियंस बन गई, कितना अच्छा अनुभव हुआ था, अब मैं वो अनुभव चाहती हूं, दिन के अंत तक भी मेरा वही अनुभव रहे, मैं पकड़ के बैठी रहूंगी। मैं संकल्प रूप बनकर, उस संकल्प का स्वरूप बनकर नेक्स्ट मोमेंट भी चाहूंगी कि अरे ये क्या, दूसरा संकल्प कैसे आ गया, मेरा तो वो अनुभव चला गया, तो मैं उस दूसरे संकल्प का स्वरूप बन जाऊंगी। फिर मैं तीसरा ऑफिस जाऊंगी, तो तीसरे संकल्प का अनुभव, चौथे संकल्प का अनुभव, अनुभवों से पहचान बनाते बनाते शाम तक क्या हालत हो जाती है, मुझे तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आत्मा हर अनुभव से अपनी पहचान, अच्छा हो या बुरा, पहचान बनाते 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 उसका स्वरूप ही बन गई। न मैं वो अनुभव थी, न मैं ये संकल्प का अनुभव हूं, मैं आत्मा सारे संकल्प और संकल्पों के अनुभव से परे हूं। एब्सोल्यूट ट्रूथ, अद्वैत। द्वैतता ये है, संकल्पों में द्वैतता है, गुड और बैड, अगली और ब्यूटिफुल, सुंदर और नॉट सो सुंदर, गुड और बैड, श्याम सुंदर, ये सब संकल्पों में है। मैं आत्मा न श्याम हूं न सुंदर हूं, मैं आत्मा एब्सोल्यूट ट्रूथ हूं। और वो सुंदरता, उसमें मैं फंसती नहीं हूं, न मन की बदसूरती में फंसती हूं, न मैं मन की सुंदरता में जो टेम्पररी उसमें फंसती हूं। मेरी सुंदरता परमात्मा समान परमानेंट है ना। तो इसीलिए जब आत्मा संकल्पों से अपनी पहचान बनाती है, तो मैं कभी ये बन जाती हूँ, कभी मैं इस मौकुटा का स्वरूप बन जाती हूँ, कभी मैं इस मौकुटा का स्वरूप बन जाती हूँ, है ना। ये हो जाता है ना, यही होता है। पर जब मैं पहचानती हूं कि मुझ आत्मा का नेचर सदैव एक रस ट्रुथ है, और संकल्प मेरे अंदर आते हैं और जाते हैं, अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं, पर वो सिंपली माया के रूप, उसी को बाबा माया बोलते हैं, उसी को परमात्मा माया बोलते हैं। माया मतलब ही है संकल्पों का आना और जाना। माया आती है अनुभवी बनाने के लिए, बाय बाय बोलने के लिए आती है, और मैं होती हूँ कि उसको चाय पानी पिलाने के लिए बिठा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम ही मैं हो, तुम ही मैं हूं, तुम बैठ जाओ मेरे पास, मैं ही तुम्हारा स्वरूप हूं, तुम मेरा स्वरूप हो, उसका एक रूप बन जाती है ना। तो हमें सिर्फ इतना पहचानना जरूरी है, जो भी संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, टेम्पररी है, फ्लीटिंग है, कोई ना उसका सार है मुझ आत्मा के ट्रुथ से, ना कोई बात, किसी ना किसी के चेहरे को लेकर, फीलिंग को लेकर, इमोशन को लेकर बैठ गए अपना स्वरूप बनाकर, इतना इंटीमेट, इतना अपने लग रहे हैं। आत्मा अपने परमात्मा के साथ उनसे पहचान नहीं बनाने की शक्ति को महसूस करती है। इसीलिए परमात्मा हमको स्क्रिप्ट से परे ले जाता है, संकल्पों से परे की दुनिया, मतलब निर्वाण धाम, वाणी से परे, मतलब मन के संकल्पों की आवाज से परे की स्थिति, उसको बोलते हैं निर्वाण धाम की स्थिति। ये है निर्वाण धाम, कहीं दूर नहीं है, कोई बहुत बहुत दूर कोई घर नहीं है। निर्वाण धाम स्थिति है आत्मा की। इमेजेस, संकल्पों के दुनिया से परे, मतलब मैं जब माइंड की दुनिया से बाहर निकलती हूँ, तो मैं हूं ही एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में, निर्वाण धाम में। निर्वाण धाम की निवासी मतलब जो संकल्पों से अपनी पहचान नहीं बनाती, वो है निर्वाण धाम की वासी। उसको परमात्मा कहते हैं बच्ची, इसीलिए परमात्मा कहते हैं मुझसे सारे रिश्ते बना। जब तक मुझसे सारे रिश्ते नहीं बनाएगी, तो कोई ना कोई इमेजिनरी संकल्प में अपनी पहचान रीनी भान बनाकर, फिर रीनी तो किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की ननंद है, ये भी नाम दिए गए हैं कहानी में, ये भी टाइटल्स हैं।
सास, ननंद, बहू, पति, पत्नी, ये सब टाइटल्स हैं मन के अंदर। आत्मा इन सब टाइटल से फ्री है, इन सारे टाइटल्स से फ्री है आत्मा। ये टाइटल्स आत्मा के टाइटल्स नहीं है, ये टाइटल्स बॉडी के टाइटल्स हैं। तो न मैं आत्मा किसी की बीवी हूं, न मैं आत्मा किसी की बॉडी के रूप में, पर मैं आत्मा किसकी बीवी हूं? परमात्मा की सजनी। मैं आत्मा किसका बच्चा हूं? परमात्मा का बच्चा। लाइट से लाइट का रिश्ता, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट से टाइनी पॉइंट ऑफ का लाइट का रिश्ता, क्योंकि वो मुझे इमेजिनरी रिश्तों से बाहर निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि जब तक मुझे रीनी रियल लगेगी, ये पार्ट रियल लगेगा, तो मुझे सारे दूसरी आत्माओं के, मैं पत्नी किसी की तो वो पति का पार्ट रियल लगेगा, मैं माँ किसी की तो वो बच्चों का पार्ट रियल लगेगा। तो फिर उसी भान में संकल्प चलेंगे, और संकल्पों से ये पार्ट बना है और पार्ट से ये संकल्प बना है, दोनों डबल साइडेड डोर। तो संकल्पों से पार्ट बना है, पार्ट से संकल्प बने, तो एक ही तरीका है उससे अलग होने का, परमात्मा के साथ सर्व रिश्तों की अनुभूति, सारे रिश्तों की। छोटा सा लाइव एग्जाम्पल देगी, है ना। ये आत्मा परमात्मा को अपना बच्चा भी समझती है, ये आत्मा परमात्मा को अपना, ये जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट है परमात्मा, जो कि वो भी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको अपना साजन भी समझती है। और ये टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, उस टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट जो साजन का, जो कि पति का पार्ट भी प्ले कर रही है अभी इस जीवन में, इस कैरेक्टर, इमेजिनरी कैरेक्टर के जीवन में, मतलब इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ जो दूसरा इमेजिनरी कैरेक्टर का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा। क्योंकि अपनी स्मृति ये है कि मैं भी परमात्मा की सजनी हूं आत्मा, और वो आत्मा भी परमात्मा की सजनी है, ये अंदर एक स्मृति में बैठ गया है ना। तब वो आत्मा भी बिल्कुल, मतलब ये आत्मा उससे क्लियरली बात भी कर सकती कि आप भी परमात्मा की ही तो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हो। अब वो मुंह से सुनने के लिए भी रेडी है, वो ज्ञान में नहीं है पर वो सुनने के लिए भी रेडी है। उसने ज्ञान लिया है, कोर्स लिया है 2-3 बार, पर सुनने के लिए सब कुछ रेडी है। वो आत्मा आज अपने आप को, जितना मैं ये बोलूंगी कि एकदम ज्ञान को फॉलो करती है, ज्ञान को अपने ऑफिस में अप्लाई भी करती है, एक्शंस में भी लाती है, वो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे जैसे आपकी स्मृति बदलेगी, सामने वाले की स्मृति पर आप ऑटोमेटिकली लाइट शाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप परमात्मा के साथ कंबाइन होकर, उनके साथ, परमात्मा के साथ जितना सत्य रिश्तों में रहेंगे, कि सर्व आत्माओं के बीच में एक ही रिश्ता है भाई भाई का, बाकी सारी आत्माओं का परमात्मा के साथ सारे रिश्ते हैं। उस आत्मा का भी पत्नी कौन है? परमात्मा। मुझ आत्मा का पति कौन? परमात्मा। हम दोनों आत्माओं का साजन सजनी कौन? परमात्मा, है ना। ये एक स्मृति जैसे ही शिफ्ट होती है ना, ये आपके जीवन में रिश्तों को इतना प्योर, सुखी और एकदम, ये अनुभव से बता रही है, पिछले 8 साल में एक बार भी, जब से ये ज्ञान लिया है, एक बार भी इतना सा भी झगड़ा नहीं हुआ है। ये घमंड की बात नहीं है, अनुभव बता रही है, आत्मा का अनुभव है। इतना सा भी, एक ऊंची आवाज भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप आत्मा, अपनी स्मृति में अपने गुण ऑटोमेटिकली अनुभव होते हैं। तो सामने वाली आत्मा जो कि शुरू शुरू में रेजिस्ट करती थी, अब वो रेजिस्ट नहीं, अब वो भी एक सहयोगी हो जाती है, क्योंकि उसको भी वही वाइब्रेशंस मिलती। आप जितने अपने संकल्पों की दुनिया से दूर होकर उनको भी उनकी संकल्पों की दुनिया से दूर पॉइंट ऑफ लाइट, निर्वाण धाम की स्थिति में देखते हो, अपने आप को निर्वाण धाम की स्थिति में जीते हो, मन की दुनिया से अलग, मैं आत्मा परमात्मा के साथ, बाहर की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे लिए तो मन की दुनिया भी बाह्य मुक्ता है, बाहर की दुनिया तो डबल बाह्य मुक्ता हो गई, मन की दुनिया भी बाह्य मुक्ता है। तो मैं एक साइलेंट स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट, मन के संकल्पों से अलग,
साक्षी होकर जब देखती हूं तो मुझे पता चलता है कि हर आत्मा का पाठ मुझे अपनी निर्वाण धाम की स्थिति में स्थित करने के लिए बनाया गया है। तो परमात्मा के साथ बच्चा, वो मेरा बच्चा भी है मुझ आत्मा का। तो जैसे जैसे इस आत्मा ने परमात्मा को अपना बच्चा देखना शुरू किया, फीलिंग में, अनुभव में, तो वो आत्माएं जो बच्चों का पार्ट प्ले कर रही है, उन आत्माओं को भी जैसे परमात्मा की वाइब्रेशंस मिलने लग जाती है। क्योंकि जब तक मैं इस रोल को अपना समझकर चलती हूं, मैं मदर हूं, तो परमात्मा की वाइब्रेशंस उनको नहीं मिलेंगी। तो मुझ आत्मा को इस पार्ट को ही डिस्पेंसेबल बनाना होगा, इस पार्ट से मर जाना होगा। मैं आत्मा तब जिंदा होती हूं जब मैं इस रोल और थॉट आइडेंटिटी से मरती हूं, तब मैं आत्मा जिंदा होती हूं। जिंदा मतलब जागृत होती हूं, है ना। तो मैं आत्मा बिल्कुल साक्षी होकर सारे संकल्पों को जीती हूं, परमात्मा के संकल्पों को लेती हूं, उन संकल्पों को एक्शन में लाती हूं। जो स्क्रिप्ट के संकल्प हैं उनसे मैं अलग रहती हूं, अटेंटिव रहती हूं कि सीन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, मन में क्या रिएक्शन हो रहा है, उसमें मुझे नहीं फंसना। मैं साइलेंट हूं, थी और रहूंगी। स्टिल, थॉटलेस, बॉडीलेस हूं, थी और रहूंगी। बस इस सत्य में बार बार आना है। तो यहां पर हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत अच्छे से परमात्मा के साथ हमारा कैसे रिश्ता हो, कि हम हर एक रिश्ता परमात्मा के साथ ही निभा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम, जिन्होंने भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज हैंड्स रेस करें। हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस लेने का, और जो क्वेश्चंस हम आंसर नहीं कर सकते हैं टाइम की वजह से, वो जरूर हम आप लोगों को शेयर करते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो आई थिंक सिस्टर वीना, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति दीदी। शांति। आपने अभी कहा तो मैं ना, मैंने इसमें आती नहीं हूँ, जैसे स्क्रिप्ट में उसमें तो कोई भी सिचुएशन हो तो उससे परे रहती हूँ, लेकिन उस टाइम आपके बाबा से कनेक्ट होती है। तो मैंने हम जैसे हमारी कोई स्टोरी बच्चे वगैरह जैसे चल रहे, उसके वो कह रहे उससे कहो, तो मैंने जस्ट लाइक उससे मैं साक्षी होकर देखूं, फिर वो बाबा से कनेक्ट हो जाऊं। आपका कहने का ये मतलब है? बिल्कुल, मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी है मेरा सत्य स्वरूप में मैं रहूं और परमात्मा के साथ कंबाइंड रहूं। वो रिश्ता पहले मैं परमात्मा के साथ आत्मा अनुभव करूं, तो ही पॉसिबल है कि मैं दूसरे रिश्तों में मैं ना दुख लूंगी ना दुख दूंगी। नहीं तो मैं दुख भी लूंगी और दुख भी दूंगी, इस संकल्प का मुखौटा पहन लिया तो। अच्छा, दिन भर यही मैंने यही चलते हो कि मैं थॉटलेस हूँ, आपने कहा ना। और दूसरा क्या कहा आपने? आई थिंक हाँ, ये थॉट क्रिएट नहीं करना है, ये आत्मा का सत्य है ना। मैं आत्मा इस सत्य में रहकर देखती हूँ थॉट को, जो आ भी रहे। मान लीजिए वीणा नाम जो है शरीर का, अब थॉट आता है वीणा भान के अंदर, थॉट आता है, ये सेल्फ इमेज जो है ना वीणा भान, उसमें ये थॉट आता है मेरे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि पापा को बोलो हमारे लिए ये करें। मान लीजिए मैं बना रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। हाँ सही। हाँ जी, तो एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट देखती है बाबा के साथ, ये थॉट है। बाहर के सीन को तो देखना ही नहीं है। अब मैं आत्मा देखती हूँ, मेरा मन बोल रहा है कि मुझे इनको बताना पड़ेगा कि बच्चों को ये चाहिए, है ना। मेरा मन बोल रहा है। अब ये कौन बोल रहा है ऐसे, इनको बताना पड़ेगा, बच्चों को ये चाहिए, ये कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है? आत्मा देखती है बाबा के साथ।
ये तो वाइफ आइडेंटिटी और मदर आइडेंटिटी बोल रही है ना। तो मुझे उस आइडेंटिटी संकल्पों में फंसना नहीं है। पहले मैं कौन, मैं परमात्मा की सजनी, और ये आत्माएं कौन, ये भी परमात्मा के साजन सजनियां या परमात्मा के बच्चे, जो भी रिश्ता बनाना है बना सकते हैं परमात्मा के साथ। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, हम सब के बीच में कैसा सुंदर रिश्ता है। तो ये जो कहानी में बोल भी रहे हैं ना आपस में कि पापा को ये बोलो और पापा बोल रहे हैं नहीं बच्चों को ये बोलो, जो ये कहानी में कुछ सच नहीं है, सब मन की मनगढ़ंत कहानियां चल रही है, कुछ सच नहीं है, सब झूठ है। सत्य क्या है, उस रिश्ते को परमात्मा के साथ अनुभव करें कि परमात्मा हम सबके बीच में रिश्ते को कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है। पॉइंट के रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट के बीच में इटर्नली प्यार है, वो देख रहा है, बस वो ही सत्य है। बाकी जो कहानी में चल रहा है सब झूठ, देख के भी ना देखो, सुनकर भी ना सुनो, सब झूठ है, कुछ सत्य नहीं है ना, कुछ भी सत्य नहीं। ये इसने बहुत बार अप्लाई किया है ना, इसने देखा है कई बार। हम तो पाठ चल रहा है आत्मा का, ये गृहस्थी जीवन का पाठ, वंडरफुल पाठ, हाँ बहुत पसंद है इसको अपना पाठ, और मैं बोलूंगी हर आत्मा को अपना पाठ पसंद होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रू नेचर है आत्मा का, है ना। तो ऊपर नीचे परिवार में तो होता है, बच्चों के बीच में, और जैसे कभी भी कुछ हस्बैंड आके जो पार्ट प्ले कर, आत्मा बोली बच्चों को तुम समझाती नहीं हो, बच्चे बोलेंगे आप वो पापा से बात करो, ये सब चलता है ना। सबसे पहले टाइनी पॉइंट क्या करती है, बाबा के पास, इन सब के बीच एक फीलिंग में, हाँ सिर्फ मन की कहावत नहीं है, मन कहानी नहीं बना रहा है, ये ट्रूथ है जो चेंज नहीं हो सकता, ये इटर्नल सत्य है। तो आत्मा परमात्मा के साथ उस इटर्नल सत्य को अनुभव करती है कि इनके बीच में ऑलरेडी कितना प्यार है, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है परम धाम में। ये परम धाम की स्थिति हमारी कभी नहीं बदल सकती। अब ये उसमें एकदम समा जाती है, ये सिर्फ इतना बोलती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम निकालती है, हाँ, कि इमीडिएटली जवाब में नहीं आती कभी भी। स्टेप बैक, पॉज, टेक सम टाइम। इमीडिएटली आंसर में आना कोई जरूरी नहीं होता है। स्टेप बैक, मुझे थोड़ा टाइम, ओके। आत्मा अंदर बाबा के पास, अंदर शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर शरीर और कहानी जो है ना, परमात्मा के साथ बैठकर देखती है, कुछ सत्य नहीं। सत्य क्या है, इमेंस प्यार है सबके बीच में, अनंत प्रेम है सारी आत्माओं के बीच में, 8 बिलियन आत्माओं के बीच में। तो ये 3 थोड़ी ना छुपी हुई हैं, इन तीनों के बीच में भी बहुत प्यार है। ये सीन कभी नहीं बदलेगा, बस वही मेरी रियलिटी है, वही इनकी रियलिटी है। जब ये आपको रियलिटी महसूस होने लगेगी और जो दिख रहा है आंखों से वो झूठ दिखेगा, तब आप आत्मा समझ जाना आपकी प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में है। और आप देखेंगे जो आपके, जिसको आपने पावर दिया है, सत्य को आप आत्मा ने पावर दिया, तो फिर वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये इसने देखा है अप्लाई करके। हाँ जी बोले। हाँ जी, ब्रदर देवेंद्र, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्ञान को इतना सरल बना दिया, क्योंकि सरल शब्दों में आप बताते हैं कि जैसे है वही बाबा की बात, सारी बातें बाबा की हैं, लेकिन आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हो कि ऐसा लगता है कि बस आपसे सुनते रहें। और मन में बहुत प्रश्न है एक्चुअली, क्योंकि कुछ समझा है, पहले से समझा है, किसी किसी स्थिति में जाके टिक गए हैं। तो जो मेरा आपसे जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, 2-3 प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत है मेरे पास आपसे पूछने के लिए, लेकिन समय भी सीमा की मुझे लगता है मर्यादा रखनी चाहिए। तो पहला प्रश्न ये है कि हम मन से ट्रस्टी कैसे हों, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि हम बाबा से जो कंबाइंड होते हैं, मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मैंने समझा पहले मैं वो बताता हूँ, फिर आपका मैं जवाब सुनूंगा। कि जैसे आप डिटैच्ड अपने आप को देखते हो, फील करते हो, और इस यहाँ के जितनी भी वाइब्रेशन कहो या संकल्प है, उनसे आपका डिस्टेंस हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाबा की कंपनी में हो, या ये ट्रू है?
जो मैंने समझा है आपके शब्दों से, आपके वाक्यों से, ठीक है। तो उस वक्त क्या हम अपने आप को देख पाते हैं एग्जैक्टली, हम अपनी बॉडी से डिस्टेंस फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं? ऐसा हमें लगता है, ऐसा ऐसा महसूस होने लगता है क्या? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, मेरे से नहीं होता है। हालांकि मैं अपने आप को कई बार देख पाता हूँ दिनचर्या में कर्म करते हुए कि मैं कर्म कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ या डल है चेहरा, फीलिंग इमोशंस में कॉट अप हूँ। इस तरीके की मैं अपनी स्थिति देखता हूँ डे टू डे लाइफ में, और कई बार सक्सेसफुल रहते हैं, कई बार डे में, कई बार नहीं भी रहते हैं। तो मेन आज 2 ही प्रश्न हैं, 2 ही प्रश्नों के आपसे जवाब। हाँ जी, सबसे पहले होता क्या है, आत्मा ने सूक्ष्म, इस स्थूल बॉडी से भी ज्यादा सूक्ष्म जो संकल्प है ना, उसका चोला पहना हुआ है। इस वजह से ये बॉडी, ये संकल्पों की जो कहानी है, रियल लगती है। हम सत्युग, हम देखेंगे अभी, वो चैप्टर नई आत्माओं के लिए नहीं है अभी, पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे मैं टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट संकल्पों से पहचान बनाना बंद कर देती हूँ ना, आएंगे तूफान भी आएंगे संकल्पों के, पर मैं एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, तूफान की आंख में परमात्मा के साथ बैठी हूं, स्टिल हूं, साइलेंट हूं। एक भी संकल्प आया, कहानी बोलनी उसने शुरू की, संकल्प को ही मैं धक्का नहीं दे रही हूं, मैं उसको लड़ाई नहीं कर रही हूं, पहचान ही नहीं बनानी, मैं एक स्टिल पॉइंट हूं। ये सत्य है, ये संकल्प का सत्य नहीं है, संकल्प से क्रिएट नहीं हो रहा है ये सत्य, ये सत्य है समझ से आ रहा है, ज्ञान की समझ से ये पता चला। क्योंकि मैं हूं तो स्क्रिप्ट भी हम देखेंगे लास्ट चैप्टर में कैसे स्टार्ट होती है, मन भी कब स्टार्ट होता है बोलना। पर जब, क्योंकि मैं आत्मा टाइनी सी पॉइंट हूं तो संकल्प है, अगर मैं ही नहीं तो संकल्प कहां? तो पहले अपनी वो जीरो स्टेट समझना जरूरी है। जैसे ही वो जीरो स्टेट समझ आती ना, मैं बाबा के साथ कंबाइन रूप, नेचुरल भी फील होता है, आत्मा कभी अलग हुई ही नहीं थी, ऐसा एहसास होगा आपको। अलग होने का जो भान दिला रहे थे वो और कुछ नहीं, संकल्पों से पहचान बनाई हुई थी, वो ही था, और कुछ नहीं था। क्लाउड है, बादलों का जो घेरा है उसमें है। एग्जैक्टली, वो जो बादल है ना, वो संकल्प है माया मन के। कोई भी संकल्प से पहचान नहीं बनाना। हम है ना, एक दिन, कुछ आत्माएं हैं जो ये प्रैक्टिस 6-7 महीने से कर रही है, कुछ 1-2 महीने से ही कर रही हैं, पर उनको वो समझ आया, तो उनके वो अनुभव भी हम सुनेंगे एक क्लास में, है ना। जी जी और जी। हाँ जी, तो उससे भी आपको बहुत क्लियर होगा कि कैसे उन्होंने अप्लाई किया है जीवन में, और कैसे उसको, उनको वो दिख रहा है कि वो, उनको वो बॉडी लेस स्टेट, बॉडी में रहते हुए महसूस होती है जी ना। तो वो एक अनुभव महसूस होगा आपको कि मैं एक्चुअल में एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं जो बॉडी को यूज कर रही हूँ। ये अनुभव होगा शरीर में रहते हुए अशरीरीपन का। मन से ट्रस्टी कैसे हो, मन से ट्रस्टी ये होने मन से ट्रस्टी मतलब ये है संकल्पों से पहचान नहीं बनाना। अब वो मेरे नहीं है। ट्रस्टी का मीनिंग क्या है? ट्रस्टी मीन्स आई डोंट ओन जो मुझे दिया गया है ना। मुझे जी कोई चीज, स्क्रिप्ट दी गई थी, मन की एक स्क्रिप्ट दी गई थी प्ले के लिए। वो स्क्रिप्ट बनी हुई संस्कारों और संकल्पों से, पर मैं उस स्क्रिप्ट को मैं बना के बैठ गई हूं, वो मेरी है, वो मैं हूं। ये जो भी संकल्प बोल रहे हैं, संस्कार बोल रहे हैं, बस वही मैं हूं, जो फीलिंग, जो इमोशन आ रही, वो ही मैं हूं। नहीं, मैं ट्रस्टी हूं, वो मेरे नहीं है। तो मन में जो भी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस कुछ भी आ रहे, तभी बाबा बोलते हैं ना, अपना कचरा मुझे दे दो, है ना, बोलते हैं अपना बोझ मुझे दे दो, है ना। मीनिंग उसका यही। समझ, सुनते तो हम वही है सब ज्ञान, पर समझते सब अलग अलग हैं। कोई बात नहीं, पर अभी हम वो भी सबका अलग अलग भी अच्छा ही है, पर कहने का मीनिंग है कि हम जो बाबा कह रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं कि जो भी बोझ, मतलब क्या, एक इमोशन आता है, पता नहीं मेरा जॉब चला गया, तो अभी एक थॉट है, मैं आत्मा साक्षी, थॉट आया है, मुझे उसको पहनना नहीं है। मेरा ट्रुथ क्या है? मुझ आत्मा का कोई जॉब होता है? मैं आत्मा कितनी फॉर्चुनेट हूं, मुझे पता है ना। जॉब थोड़ी ना मेरी कोई फॉर्चुनेट, तो जॉब मन की स्क्रिप्ट है,
संकल्पों में 4 संकल्प और ऐड हो जाएंगे उसमें। चली गई तो मैं घर का कैसे ध्यान रखूंगी, ये होगा वो होगा, ऐसे हो जाएगा, फिर पता नहीं कब जॉब मिलेगी, होगा कि नहीं होगा। मतलब वो तो दुनिया ऑन ही ऑन चलती रहेगी। मैंने पहले संकल्प को ही नहीं पहना, आया बाबा आप ले लेना, मैं तो ट्रस्टी हूं माइंड की, एक भी संकल्प मेरा नहीं है, आप ले लीजिए। मैं निर्संकल्प आत्मा, इटर्नली फॉर्चुनेट आत्मा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। न मेरा मन है, न मन की दुनिया की पदार्थ मेरे, न मन के संकल्प मेरे, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं एक प्योर, उसमें चले जाए, आप अपने ट्रुथ में बाबा से बातें करना शुरू कर दे। बकायदा, है ना, बकायदा की मन के संकल्पों से एंगेज होने की बजाय परमात्मा के साथ ट्रुथ के संकल्पों में एंगेज हो जाएगी। जो परमात्मा के संकल्प हैं वो आपके उसमें एंगेज हो, तो उससे क्या होगा, आप मन के ट्रस्टी हैं। अभी मन मुझे चला रहा है, मैं मन को नहीं चला रही हूँ। दीदी ये क्या विकर्म विनाश की विधि है? जैसे मन में एक संकल्प आया आज कि जैसे इतनी इमेजेस हैं माइंड में, मान लो हमने बहुत मूवीज देखी हैं, एक्टर्स हीरोइंस और आसपास में इतने रिलेशंस में रहे हम लोग कि कोई अच्छा लगता है तो हमें पता है कि कब बचपन की कोई याद मेमोरी में बैठी हुई है। तो अगर जब तक मैं डिटैच होकर देख नहीं रहा हूँ, विटनेस नहीं कर रहा हूँ, तब तक कहीं ना कहीं वो, क्योंकि अनवील हुआ है, मतलब उसको कभी हमने अनकवर ही नहीं किया, ऐसी मेमोरी है। और वो जब वो कभी आती है चेहरे के सामने तो इमोशंस वो फील हो सकता है कि जब 5 साल 6 साल के रहे हो हम, उस वक्त का फील वो एहसास कराता है, या कोई स्मेल जो कभी स्कूल में हमने की हो वो स्मेल कराती है कि हाउ डज इट फील, कि कितना अच्छा था, कितने हम उस क्लास में बैठते थे। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस सडनली होने लगते हैं। बिल्कुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये ही सारे अनुभव इस आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखते, अगर मैंने उनसे पहचान बनाई जी। तो ये इस आइडेंटिटी को कंटिन्यूअस, एक निरंतर आइडेंटिटी बना देते हैं। जबकि ये अनुभव अलग अलग थे, आइसोलेटेड थे, पर क्योंकि मैं बोलते बोलते हर एक संकल्प, हर एक अनुभव को, ये मैं थी, मैं ऐसे थी, मैं ऐसे हुई, मैंने ऐसे किया था, क्या खुशबू थी, क्या ये था, क्या मेमोरीज थी, क्या हॉलीडेज थी, क्या ये था, क्या बच्चे थे, क्या वो थे, वो मैं करते करते उसको एक आइडेंटिटी, ये कंटिन्यूअस बन गई है ना। रेजिस्ट नहीं करना है, सीख भी नहीं करना है, क्लिंग भी नहीं करना है, रेजिस्ट, साक्षी होके, इसलिए हमने वर्ड यूज किया था साक्षी भाव। मतलब क्या, सबसे बड़ी प्रैक्टिस अभी के टाइम में साक्षी भाव की है। जो आत्मा साक्षी है ना, वो किसी भी संकल्प से पहचान नहीं बनाएगी, न उसको सप्रेस करेगी, न उसको एक्सप्रेस करेगी, न उससे पहचान बनाएगी, न उस मौखुटे को पहनेगी। ये संकल्प सिर्फ एक इमेज के साथ आए हैं जाने के लिए, ये ड्रामा है, आया है जाने के लिए। नेचर ऑफ थॉट्स इज कांस्टेंट चेंज, ये चेंज होते रहेंगे। अगर मैंने अपनी पहचान चेंजिंग थॉट से बनाई तो मुझे लगेगा कि मैं वो चेंजिंग थॉट्स की इमेज हूं। पर अगर मैंने अपनी पहचान अपने ट्रुथ में रखी कि मैं वो हूं जो देख सकती हूं उन संकल्पों को साक्षी होकर, पर वो मैं नहीं हूं, मेरा ट्रुथ कांस्टेंट है और ये जो बोल रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, तो मुझे अपना वो सत्य स्वरूप रियल लगने लगेगा और संकल्प जो कहानियां बोल रहे हैं वो झूठ है। अच्छा दीदी, एक अनुभव थोड़ा सा होता है, आपसे मुझे ओपिनियन लेनी थी। समटाइम्स मैं फील करता हूँ कि जो चेतना है वो स्पाइन में से होकर बह रही है, और कई बार इतनी गहराई से फील होता है ये कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी एक बर्निंग सेंसेशन सा फील होता है स्पाइन में। तो ये ठीक है या कुछ इसमें इन चीजों में, मिसकंसेप्शन है? हाँ जी, अच्छा। मिसकंसेप्शन है, इन चीजों में नहीं जाना, क्योंकि ये चीजें फिर और दूसरी माया का रूप ले लेंगी, है ना। बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, ठीक है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी। हमें तो बॉडी लेस स्थिति में रहना है ना, बॉडी की सेंसेशंस की कहानियों में भी नहीं फंसना है, बॉडी के मूवमेंट्स की कहानी में भी नहीं फंसना है। अब जैसे देखिए, हम आत्मा यहाँ पे बैठकर मुख से बोल रही है, हाथ मूवमेंट्स भी चल रहे हैं, पर मैं स्टिल बैठी हूँ, ये एक स्मृति है अंदर, मैं परमात्मा के साथ स्टिल बैठी हूँ। इस गुड़िया को, डॉल को यूज कर रही हूँ, डॉल हिल रही है, ढुल रही है, मुख से वो स्क्रिप्टेड
चाबी भरी हुई वो बोल भी रही है, कल दिखाया था ना बाबा ने हमें, चाबी भरी हुई गुड़िया बोल भी रही है, चल भी रही है, सब कुछ ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है, पर मैं स्टिल बैठी हूं परमात्मा के साथ, मैं साइलेंट हूं, बॉडीलेस, बॉडी के अनुभव भी मैं नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज के लिए हम अभी समाप्त करेंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू। शांति। एक आप 5 मिनट्स की मेडिटेशन कराएं, वील देन एंड इट। वेलकम। परमात्मा का साथ मतलब जो बहुत अति सुंदर आत्मा है, परमात्मा समान सुंदर है, एब्सोल्यूट है, जो डुअलिटी से परे है, वो मन के अगली और ब्यूटीफुल, सुंदर और बदसूरत दोनों संकल्पों को देख सकती है बिना उसमें फंसे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप आत्मा परमात्मा की नजर से अपने आप को देखेगी, उसी के साथ सारे रिश्तों को अनुभव करेगी, अपने आप ही इमेजिनरी वर्ल्ड जो एक माइंड में क्रिएटेड है, और फिर जब मैं पहचान बना लेती हूं तो बाहर मैनिफेस्ट भी हो जाता है, फिर वो बाहर की मैनिफेस्टेशन रियल लगने लग जाती है, ये सारा भ्रम टूटने लगेगा। इसलिए संकल्प कितने भी अगली या ब्यूटीफुल हों, आपका ट्रुथ नहीं है वो। आप फॉरएवर प्योर, ब्यूटीफुल, गॉड लाइक बीइंग ऑफ लाइट हैं, है ना। तो परमात्मा के साथ से आत्मा को शक्ति मिलती है। ये नहीं कि आत्मा शक्तिहीन है इसलिए शक्ति ले रही है, नो। अपने सत्य स्वरूप में देखने की उसको एक पहचान मिलती है, जिससे वो मन के पुराने संस्कार, स्वभाव, अगली ब्यूटीफुल संकल्प उसके पुल और पुश में नहीं आती, है ना। बिल्कुल उसके पुल पुश से दूर साक्षी रहती है, उसे कोई मतलब ही नहीं है कहानी से, जैसे उसकी है ही नहीं वो तो ट्रस्टी है ना, उसकी है ही नहीं वो कहानी। तो आत्मा अपने उस ट्रुथ में परमात्मा के साथ जितना संकल्पों से दूर होगी, साक्षी, दूर होना नहीं है, बस देखना है कि ये मैं नहीं हूं और मैं निरसंकल्प हूं, बस दूर कुछ होना नहीं है, बस उनसे चिपकना नहीं है, उनको ना रेजिस्ट करना है, ना उनको क्लिंग करना है, बिल्कुल निर्लेप। आत्मा अभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति है। ये स्थिति, इसमें आत्मा संकल्पों से पहचान नहीं बनाती, निरसंकल्प अशरीरी आत्मा हूं मैं सूक्ष्म शरीर संकल्पों का पहनती हूं, न मैं स्थूल शरीर से अपनी पहचान बनाती हूं, यूज करती हूं पर पहचान नहीं बनाती। ये क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप अपने अशरीरी निरसंकल्प स्थिति में निराकारी, निरहंकारी, डिटैच्ड, ये है सत्य आत्मा का। बाकी सब झूठ, बाकी सब वो कहते हैं ना चक्रव्यूह है, आपके अंदर है, आप चक्रव्यूह में नहीं है, चक्रव्यूह आपके अंदर है। तो आप कभी फंस कैसे सकते हैं उस चीज में जो आपके अंदर है? फंस ही नहीं सकते। टेप रिकॉर्डर तो कैसेट में नहीं फंस सकता ना, कैसेट टेप रिकॉर्डर के अंदर है। हाँ जी। तो अपने आप को उस स्थिति में पहचाने, मैं वो अवेयरनेस हूं जिसके अंदर सब कुछ है पर मैं उसके अंदर नहीं हूं। ये जितना जितना क्लियर होगा उतना आत्मा को पता चलेगा मैं हमेशा ही बंधन मुक्त थी। बंधन भी एक भ्रम है। ओम शांति।